मेक अ टेबल एंड सॉल्व। एक टेबल बना के हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब हमें दिया क्या हुआ है, तो हमें दिया है कि यू हैव 50 ml ऑफ 25% सेलाइन सोल्यूशन, कि हमारे पास 50 ml 25% सेलाइन सोल्यूशन का है। और फिर हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी ml ऑफ अ 10% सेलाइन सोल्यूशन मस्ट यू ऐड टू मेक अ न्यू सोल्यूशन दैट इज 15% सेलाइन। कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स दे दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे याद है बचपन में अक्सर जब मेरे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते थे तो मेरी दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ये वर्ड्स, इसको मैथ की भाषा में कन्वर्ट करने में मुझे दिक्कत होती थी। एक बार जब मैं उसको कन्वर्ट कर लेता था तब तो ये आसान है सॉल्व करना, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली में इसका सेंस क्या दे रहा है, वो हम सोचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इससे हम एक बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसका मतलब समझते हैं कि जो दिया हुआ है कि 50 ml ऑफ 25% सलाइन सोल्यूशन, इसका क्या मतलब है। तो सलाइन सोल्यूशन का तो सिंपल सा मतलब हुआ कि एक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। एक मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक ऐसा कुछ बीकर हम बनाते हैं। मान लीजिए ये कुछ हमारे पास एक बीकर है और इसके अंदर कुछ सोल्यूशन है, यहाँ पे एक मिक्सचर है। ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं होऊंगा, मतलब ऐसा है हमारे पास। ये जो है यहाँ पे, ये टोटल इसका वॉल्यूम 50 ml दिया हुआ है। अब ये 50 ml हो गया। 25% सलाइन सोल्यूशन, यानी क्या इस 50 ml का 25% नमक है और बाकी पानी है। अब यहाँ पे इसमें कुछ नमक भी होगा क्योंकि सलाइन सोल्यूशन है जो कि वाटर और नमक का मिक्सचर है, तो इसके अंदर कुछ नमक होगा, कुछ इसके अंदर नमक भी होगा और इसके अंदर पानी भी होगा। तो ये जो सॉल्ट है यहाँ पे, ये इस 50 ml का जो 25% होगा उतना इसके अंदर सॉल्ट है। तो चलिए काम करते हैं, पहले हम टेबल बना लेते हैं क्योंकि हमसे वैसा कहा भी गया है और एक्चुअली टेबल बनाने से हमें दिखने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हमें क्या बोला गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिख लेते हैं कुछ कितना अमाउंट है हमारे पास, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हम यहाँ डाल देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सलाइन उसका कितना परसेंटेज है, परसेंट ऑफ सलाइन और फिर कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। हाँ ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ सलाइन, टोटल अमाउंट ऑफ सलाइन, या फिर सलाइन इसको आप और अच्छे से लिखना चाहे तो आप कर सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमने स्टार्ट किया, हमारे पास पहला सोल्यूशन था ये वाला, ये हमें दिया हुआ था 50 ml ऑफ 25% सलाइन सोल्यूशन। तो ये था हमारे पास स्टार्टिंग सोल्यूशन, हमने जिस सोल्यूशन से स्टार्ट किया। अब ये इसका टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 50 ml, तो 50 ml ये हो गया। परसेंटेज ऑफ सलाइन, अब इसमें 25% सलाइन, अब इसमें 25% नमक है, तो ये 25% यहाँ पे हम डाल देते हैं। 25% नमक है और एक्चुअली में वो कितना अमाउंट होगा, तो इसका 25%, इस 50 ml का 25%, यानी कि 50 का 25/100 कर देते हैं हम। तो 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, ये हो गया 25/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/2 हो जाएगा 12.5 ml। 12.5 ml इसमें सॉल्ट होगा, सॉल्ट मतलब उसमें मिक्स्ड होगा, पानी में वो घुल जाएगा, तो उतने इसमें 12.5 ml सॉल्ट पाया जाएगा। अब इसमें हमने फिर क्या किया, 10% सलाइन सोल्यूशन हमने मिला दिया, लेकिन हमको दिया नहीं है कि हमने इसका कितना ml मिलाया है, ये हमें पूछा गया और एक्चुअली यही हमारा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन एडेड, जो हमने ऐड किया इसमें। अब उसका अमाउंट तो हमें पता नहीं है, तो चलिए उसको हम x मान लेते हैं, वो कुछ x ml था जो कि हमको पता करना है। लेकिन हमको ये बात ज़रूर पता है कि जैसे हमने उसमें x ml इस 10% सलाइन सोल्यूशन का मिलाया, 10% सलाइन सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जितना भी हम यहाँ पे लिए होंगे, जितना भी वॉल्यूम हमने इस सोल्यूशन का लिया होगा, उसमें 10% नमक है, उस सोल्यूशन का 10% जो है उसमें नमक है। तो परसेंटेज ऑफ सलाइन तो यहाँ पे 10% दिया हुआ है। और एक्चुअली अगर मैं उसकी वॉल्यूम की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, तो इस x का 10%, यानी x टाइम्स 10/100, और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऊपर और नीचे मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं तो 0 0 चला जाएगा। x/10
x/10 यानी 0.1 टाइम्स x, इतना इसमें सॉल्ट होगा। और हमें ये भी दिया हुआ है कि जब हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो हमें जो न्यू सोल्यूशन हमें मिला वो 15% सलाइन है। तो जो हमें न्यू सोल्यूशन मिलेगा एक्चुअली में उसका वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू सोल्यूशन जो हमें मिला इन दोनों को मिलाने के बाद। तो जैसे ही हमने दोनों को मिलाया तो टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास, उसका वॉल्यूम 50 ये और x ये, यानी कि 50 प्लस x ml ये हो जाएगा हमारे पास इसका वॉल्यूम। हमें दिया हुआ है कि वो 15% सलाइन है, यानी कि इसका 15% जो है उसमें नमक है। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसमें कितना होगा। तो अब ये कैलकुलेट करने का हमारे पास दो तरीका है। एक्चुअली देखा जाए तो ये सबसे, यहाँ पे जो ये कॉलम आएगी, ये जो हम भरेंगे, ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमें दिया हुआ है 15%, यानी कि ये जो हमें टोटल वॉल्यूम यहाँ पे मिला 50 प्लस x ml, उसका 15% टोटल सॉल्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 प्लस x, ये हमें यहाँ मिल गया, दोनों को मिलाने पे इतना टोटल वॉल्यूम हो गया, उसका 15% यानी कि 15/100 इतना उसमें सॉल्ट मिल जाएगा, इतना ml उसमें सॉल्ट मिलेगा। लेकिन इस तक पहुंचने का एक और तरीका भी तो हो सकता है। अब इसमें है 12.5 ml सॉल्ट, इसमें है 0.1x इतना सॉल्ट, तो टोटल सॉल्ट चेंज थोड़ी होगा, कहीं गायब थोड़ी हो जाएगा, वो तो उसी में रहेगा। तो इसको और इसको अगर हम ऐड कर दे तो हमें टोटल सॉल्ट मिल जाना चाहिए। यानी यहाँ पे जो ये सॉल्ट का क्वांटिटी मिला है हमें, इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे जो हमें टोटल सॉल्ट मिला है ये जो है इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। और इन दोनों का सम क्या है, 12.5 ml ऊपर वाला प्लस 0.1x नीचे वाला, इसके बराबर होगा, और ये हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करने पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, चलिए इस ml को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। अब हमें इस सोल्यूशन को सॉल्व करना है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें सिंपल सा ये दिया हुआ है कि 50 प्लस x, और यहाँ पे है 15/100 यानी कि 0.15 इज इक्वल टू 12.5 प्लस ऑफ 0.1x। इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों पे। 50 टाइम्स 0.15 ये कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 को मैं 0.15 यानी कि 15/100, 51 = 50, 52 = 100, 15/2 यानी कि 7.5। तो ये हो जाएगा 7.5, यहाँ से आ गया 7.5 प्लस 0.15 टाइम्स x, यहाँ पे आ गया, इक्वल टू 12.5 प्लस 0.1x। अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड से 0.1x घटा देते हैं ताकि हमारा सारा x वाली चीज़ें एक ही साथ आ जाए। तो इधर से हम घटा देंगे 0.1x और इधर से भी घटा देंगे 0.1x। तब अब हमारे पास क्या बच जाएगा, चलिए वो देखते हैं। तो हो जाएगा 7.5 प्लस 0.15x माइनस 0.1x हमें दे देगा 0.05x इक्वल टू 12.5, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 7.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 7.5। तो इधर से कर रहे हैं तो इधर से भी करना पड़ेगा, तो माइनस 7.5। तो चलिए अब देखते हैं अब हमें क्या मिलेगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 0.05x इक्वल टू 12.5 माइनस 7.5 हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ डाल देंगे, 12 माइनस 7 होता है 5.0 यानी कि 5। अब हमको तो चाहिए सिर्फ ये x, तो उस x तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0.05 से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर डिवाइड किए तो सेम चीज़ से इधर भी डिवाइड करेंगे 0.05। तो यहाँ से हमको अब क्या मिलेगा, ऊपर और नीचे चलिए अगर मैं 0.05 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 टाइम्स x यानी कि मेरा हो जाएगा x इक्वल टू 5.0 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 0.05 यानी कि ये हो जाएगा 5। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, 5/0.05 है यहाँ पे, यानी कि ये दिया हुआ है 5/0.05 क्या होता है 5/100।
5/100 और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 5 इंटू इस पूरे फ्रैक्शन में, ये जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, यानी कि 100/5। ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 100 बच जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 100 आ गई, 100 आ गई इस इक्वेशन में x की वैल्यू 100। तो अब चलिए देखते हैं कि x एक्चुअली में क्या था। तो ये था हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, x था हमारा जो हमने सोल्यूशन ऐड किया और इसकी वैल्यू आ गई है 100 ml, यानी कि हमने इस 10% सलाइन सॉल्यूशन का 100 ml इसमें ऐड किया था, तब जाके हमें जब हमने दोनों को मिलाया तब हमारे पास 15% सलाइन सॉल्यूशन मिला। कितने का? 50 + 100 होता है 150 ml, 150 ml, यानी कि जो हमारा न्यू सोल्यूशन बना था उसका टोटल वॉल्यूम था 150 ml, उसमें परसेंटेज ऑफ सलाइन थी 15% और टोटल सॉल्ट तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जगह हम यहाँ पे डाल देंगे 150 और इसका 15% निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे इसका सॉल्ट कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि हमें पूछा गया था कि कितना हमने उसमें सोल्यूशन मिलाया, तो हम बोलेंगे 100 ml हमने उसमें 10% सलाइन सोल्यूशन मिलाया था।